जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर हो गया था और अब लाप्लास ट्रांसफार्म चल रहा था। लाप्लास ट्रांसफार्म और लाप्लास इनवर्स ट्रांसफार्म ये दोनों हमने ओवर कर लिया, ख़त्म कर लिया है और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो फिर भी आप डाउट पूछ लीजिएगा जब आप कंफर्टेबल हो। आज जो हमारा लेक्चर डेडिकेटेड है वो है लाप्लास का। जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा इसका हम यूज कहाँ करेंगे, और बहुत ही जादुई चीज़ है ये, क्योंकि ये जो है जो इसकी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में बदल देती है। और यही कारण है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं। और इंटीग्रेशन अगर जीरो से इन्फिनिटी लिमिट में हो और एक्सपोनेंशियल टर्म हो तब भी हम इसका एप्लीकेशन करते हैं लाप्लास ट्रांसफार्म का। इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं आपको बता चुका था जब लाप्लास ट्रांसफार्म पढ़ा रहा था, और यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट। ठीक, तो लाप्लास ट्रांसफार्म का एप्लीकेशन हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफार्म। लाप्लास ट्रांसफार्म का एप्लीकेशन क्या है? एक तो है इंटीग्रेशन वाला, टू कैलकुलेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल में क्या है, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट हो, साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म कुछ भी हो, इनटू फंक्शन हो, ई की पावर 2x मान लेते हैं, साइन 2x ऐसा हो, तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी माइनस ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होता है लाप्लास का फार्मूला। तो उसी का इस्तेमाल करके हम इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, इसमें हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस। तो लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी तो क्या होता है, एक बार अगर डिफ्रेंसिएशन है तो इसको एक बार एस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एफ जीरो। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को किसमें बदल दे रहा है, लीनियर इक्वेशन में। और ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वो फार्मूला यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अगर आपको लाप्लास ट्रांसफार्म आता है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यही फार्मूला याद वो अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई टी, डिवीजन बाई टी, और लाप्लास इनवर्स पूरा अप्लाई होगा इसमें एप्लीकेशन में। तो इसी वजह से ये सबसे लास्ट टॉपिक इसको रखा गया है। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वाई डबल डैश का क्या मतलब है, वाई का डिफरेंशिएशन दो बार, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्या है, टी। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग पहले देख चुके हैं। सी एफ प्लस पी आई करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके इसको सॉल्व करते थे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे लाप्लास इनवर्स से कैसे करना है। तो मान लेते हैं लेट y का लाप्लास है वाई एस। ठीक, कैपिटल में ले लेते हैं, कैपिटल में बात की जा रही। अब अगर y के डेरिवेटिव का लाप्लास चाहिए तो क्या होता था, s की पावर n वाई एस माइनस एस की पावर n माइनस वन वाई जीरो माइनस एस की पावर n माइनस टू वाई डैश जीरो एंड सो ऑन, यही होता था।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाप्लास लेंगे, पूरी इक्वेशन का लाप्लास ले लीजिए। तो लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी टी टू माइनस 4 लाप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी प्लस 4 लाप्लास ऑफ वाई टी। ये वाई किसका फंक्शन है? टी का। इक्वल टू 64 लाप्लास ऑफ साइन 2t। ठीक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, इसमें डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। जितनी बार डिफ्रेंसिएशन है 2 बार है, तो इसको क्या लिख देंगे? एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस एस की पावर 0 वाई डैश 0 माइनस 4। यहाँ पर एक बार डिफ्रेंसिएशन है तो प्रॉपर्टी लगाइए एस वाई एस माइनस वाई जीरो। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल वाई क्या है? लाप्लास, ये ध्यान रखिए। और स्मॉल वाई क्या है? फंक्शन वाई का। ठीक, टी में प्लस 4 वाई का लाप्लास क्या है? वाई एस इज इक्वल टू 64 लाप्लास ऑफ साइन 2t। साइन 80 का लाप्लास क्या होता है? ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वाई जीरो एंड वाई डैश जीरो की वैल्यू आपको गिवन है, अगर नहीं गिवन होती तो जीरो मान लेते। वाई जीरो की वैल्यू 0, वाई डैश जीरो की वैल्यू है 1, पुट कर दीजिए। तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर वाई एस माइनस 1 माइनस 4s वाई एस प्लस 4 वाई एस इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिए, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 वाई एस इज इक्वल टू 1 को इधर ले आइए, 128 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। ठीक, वाई एस की वैल्यू निकाल लीजिए, 128 डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा है? ये लिखा है एस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही लिखा है। तो इसको लिख दीजिए एस माइनस 2 होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर मुझे y चाहिए तो इसका क्या ले लीजिए? लाप्लास इनवर्स। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 128 डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपान एस माइनस 2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाई टी इज इक्वल टू, इसका हमें लाप्लास इनवर्स चाहिए तो इसको अलग अलग कर लें। इसको ऐसे लिख देते हैं, ए अपान एस माइनस 2 प्लस बी अपान एस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। हमें ए बी सी और डी मिल जाएगा, फिर हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये किसके इक्वल है? अभी हम पहले इसको अलग से किए ले रहे हैं। ये इक्वल है किसके? 128 डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो क्या करें? ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या मिलेगी? एस इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए यहाँ को छोड़ करके, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 128 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एस माइनस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4
प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी एस माइनस 2 होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? ए एस क्यूब माइनस 2s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 8 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s। ठीक, क्या आया? ए एस क्यूब माइनस 2as स्क्वायर प्लस 4as माइनस 8a प्लस 8 सॉरी प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4b, इसको कीजिए सी एस क्यूब प्लस डी एस स्क्वायर प्लस 4cs प्लस 4d माइनस 4cs माइनस 4ds 4cs स्क्वायर आएगा। ठीक, सी एस क्यूब प्लस 4 प्लस डी एस स्क्वायर प्लस 4cs प्लस 4d माइनस 4cs स्क्वायर माइनस 4ds। ठीक, ये किसके इक्वल है? 128 के। चलिए अब कंपेयर कीजिए। एस क्यूब का कोफिशियंट ए है और क्या है? सी। एस स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस 2a प्लस बी प्लस डी माइनस 4c प्लस एस का कोफिशियंट 4a हो गया और कौन सा हो गया? प्लस 4c माइनस 4d। कांस्टेंट टर्म कौन सा है? 4b ये हो गया, 8a ये हो गया और 4d ये हो गया। तो प्लस 4d माइनस 8a प्लस 4b कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकला? a इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक, फिर कंपेयर कीजिए ये वाले को, एस स्क्वायर को, तो माइनस 2a प्लस बी प्लस डी माइनस 4c इज इक्वल टू 0। ए इक्वल टू माइनस सी यहाँ पर रखिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2c माइनस माइनस प्लस, तो 2c और 4c क्या बन जाएगा? c। तो b प्लस डी इज इक्वल टू 2c, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक, यहां से कंपेयर कीजिए 4a प्लस 4c माइनस 4d इज इक्वल टू 0। a प्लस सी क्या है? 0। a इक्वल टू माइनस सी है तो ये भी हो गया, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा? माइनस 4d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0। यहाँ से कांस्टेंट टर्म कंपेयर कीजिए तो 4d माइनस 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 128। डी की वैल्यू 0 है तो 0 कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है? माइनस सी के। डी की वैल्यू यहाँ भी 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू 2c, यहाँ पर पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है? माइनस सी के इक्वल, तो 8c प्लस b इज इक्वल टू 2c, तो 8c इज इक्वल टू 128, तो c इज इक्वल टू 128/16, तो 16 8 128, c इक्वल टू 8। c इक्वल टू 8 मिला तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 16 और a इक्वल टू माइनस 8। ठीक, तो a इक्वल टू क्या मिला मुझे? माइनस 8, c इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 16। ये मिल गया, ये मिल गया तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इसको क्या लिखूं? लाप्लास इनवर्स ऑफ a की वैल्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई s माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई s माइनस 2 होल स्क्वायर
टी की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, और साथ में ये क्या लिखा है, 1/s-2 का होल स्क्वायर। 16 और 1 17, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ -8 डिवाइडेड बाई s-2 प्लस 8s/s² प्लस 4 प्लस 17 डिवाइडेड बाई s-2 होल स्क्वायर। चलिए बताइए इसका लाप्लास इनवर्स क्या निकलेगा। इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, -8e⁻²t, कोई दिक्कत, प्लस 8, ये क्या लिखा है, cos 2t, प्लस 17, सबसे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e⁻²t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करेंगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा, 1/s², 1/s² का लाप्लास इनवर्स t, तो ये आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास लेना है, डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी लगाना है, फिर y0 और y'0 की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो रख देना है, उसके बाद इक्वेशन को रीअरेंज करके क्या करना है, लाप्लास इनवर्स, बस इतना ही काम बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट लाप्लास ले लीजिए। जब लाप्लास लेंगे तो क्या मिलेगा, y डबल डैश का क्या हो जाएगा, s² माइनस s y0 माइनस y'0 प्लस 25 y का y(s) इज इक्वल टू 10 कॉस का s/s² प्लस 5 का स्क्वायर 25, y0 और y'0 की वैल्यू रखिए, y'0 क्या है 0 और ये क्या है 2, तो s² प्लस 25 और यहाँ पर रखेंगे 2, -2s इज इक्वल टू 10 s/s² प्लस 25, तो y(s) की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 s/s² प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 2s s² प्लस 25, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी का लाप्लास इनवर्स ले लेते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ y(s) इज इक्वल टू y(t) इसका लाप्लास इनवर्स क्या निकलेगा, इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ये कॉन्वोल्यूशन भी लगा सकते हैं, ये लिखा है, ठीक, 10 तो बाहर हो जाएगा, तो इसका क्या निकलेगा, cos 5t, और इसका क्या निकलेगा, sin 5t डिवाइडेड बाई 5, ठीक।
आप क्या कीजिए, इसमें कॉन्वोल्यूशन लगा दीजिए। कॉन्वोल्यूशन लगाएंगे तो 0 से t, 0 से t 2 cos 5x sin 5 t माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 dx। ठीक, चलिए, तो 1/10 0 से t 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/t 1/10 साइन 5t प्लस साइन 5t माइनस 10x इंटू, इसको इंटीग्रेट कीजिए। साइन 5t कांस्टेंट है x के लिए, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सॉरी ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन 5t बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x, और x की लिमिट पुट कर दीजिए 0 से t, प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5t माइनस 10x डिवाइडेड बाई जो कांस्टेंट है x का कोफिशिएंट क्या है, -10, और यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए कौन सी, 0 से t। ठीक, तो क्या आया, 1/10, ये तो आ जाएगा t साइन 5t, और ये 1/10 लिमिट पुट कीजिए तो आ जाएगा cos 5t माइनस cos 5t, ये और ये कैंसिल। तो इसका क्या आया, 1/10 t साइन 5t, वहाँ पर जा करके पुट कर दीजिए। चलिए, तो इसका लाप्लास क्या निकला, 10 1/10 t साइन 5t प्लस 2, इसका लाप्लास क्या है, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 5t। तो आपका आंसर क्या निकला, t साइन 5t प्लस कॉस 5t, आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ डायरेक्ट लाप्लास ले लीजिए। तो लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन 3t। ठीक, अब क्या आया, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ये तो इसका आया, वाई का लाप्लास वाई एस साइन 3t का लाप्लास 3/s² प्लस 9, इन दोनों की वैल्यू है 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो क्या बचा, s² प्लस 1 वाई एस इज इक्वल टू 3s² प्लस 9। तो वाई एस की वैल्यू क्या मिली, 3s² प्लस 1s² प्लस। चलिए, इसको आप क्या लिख दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए, 3 बाहर ले लीजिए, 1/s² प्लस 1 माइनस 1/s² प्लस 9। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर दिया, आप ए एस प्लस बी करके भी निकाल सकते हैं। हमने ऐसा डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो s² प्लस 9 इधर आया, s² प्लस 1 इधर आया, ऊपर क्या बचा 8, 8 वहाँ पर 3 हमने बाहर लिया, तो 8 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए,
यही आ जाएगा। अब क्या कर लीजिए, लाप्लास इन्वर्स ले लीजिए इसका। तो वाई टी क्या निकला, 3/8 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1 -1/s² + 9। तो क्या निकला, 3/8 sin t -1/3 sin 3t। आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, सेम चीज यहां पर भी करना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। लाप्लास लेने पर क्या आएगा, s² - sy0 - y' 0 +2 sys - y0 +2 ys = 5 sin t का लाप्लास s² + 1 में। ये 0, ये 0, ये 0, तो क्या बचा, ys = 5/s² + 1 s² + 2s + 2। ठीक, दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, as + b cs + d। बस चीज़ों का क्या है, रिवीजन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हम पढ़ चुके हैं उसी को खाली क्या करना, अप्लाई करना है। अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है, निकालिए। तो as + b × s² + 2s + 2 + cs + d s² + 1। तो 5 = as³ + bs² + 2s² + 2bs + 2as + 2b। जरा इसको cs³ + ds² + cs + a + c s² वाला टर्म, b + 2a + d s वाला टर्म, 2b + 2a + c + 2b + d। देखिए कंपेयर करके, तो a + c क्या मिला, 0। इसका मतलब c = माइनस। ठीक, फिर क्या मिला, b + 2a + d = 0। ठीक, फिर यहाँ से क्या मिला, इसमें से 2b + 2a + c = 0। c = माइनस से यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2b + a = 0। वहाँ से कंपेयर कीजिए, 2b + d = 5। ठीक, a = -2b यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो b - 4b + d = 0। तो -3b + d = 0। ये और इनको सॉल्व कीजिए इनको, तो क्या मिला, d = 3b। तो यहाँ पर मिल जाएगा 5b = 5। तो b = 1 मिला, तो d = 3। और d = 3 मिला, तो a = -2। तो c = तो -2 2 -2 1 2 3।
तो ये क्या मिला, अब हमें इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए। तो वाई टी इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ -2s, इसको अलग अलग कीजिए, एस स्क्वायर प्लस वन अपान एस स्क्वायर +1 + 2 एस। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं s+1 का होल स्क्वायर +1, लिखा जा सकता है। +3 s+1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, यहाँ पर +1 ऐड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, ठीक। तो ये क्या आया, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है लाप्लास इनवर्स का वो इस स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है, चाहे साइन यहाँ कास का बन जाए चाहे हाइपरबोलिक का बन जाए, इस वजह से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ रहा है, ठीक। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ -2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर +1 अपान एस स्क्वायर +1, इसको एक साथ लिख लीजिए ऐसे, यहाँ से आया -2 और यहाँ है 3, तो आ जाएगा 1। अब हमारे पास तुरंत लाप्लास इन्वर्स निकल सकता है, इसका क्या हो जाएगा, -2 cos t प्लस ये हो जाएगा sin t, इसमें पहले शिफ्टिंग लगेगी e⁻⁻t, फिर क्या बचा, s अपान एस स्क्वायर +1, तो हो जाएगा cos t। यहाँ पर पहले शिफ्टिंग e⁻⁻t, फिर है 1 अपान एस स्क्वायर +1 sin t, ये आपका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें जानबूझ करके ये फंसाने वाला क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय टी का आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन बाय वाली टी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी आपको पता है, वो क्या है, एफ एस, तो लाप्लास ऑफ टी एफ टी, हमने जब टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टी की जितनी पावर से मल्टीप्लाई है उतने -1 की पावर लगता है और उतने ही बार एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई है, टी का मतलब डिफ्रेंशिएशन 2 बार, किसका, वाई का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसका क्या ले लीजिए, लाप्लास, तो टी, टी का मतलब क्या है, -d/ds, और एफ एस क्या है इसका, डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर का क्या होता है, एस स्क्वायर वाई एस -y0 sy0 -y'0 प्लस डी ऑफ वाई, इसका लाप्लास लेंगे तो क्या मिलेगा, sys -y0 -2, टी है, टी का मतलब -d/ds dy sys -y0 -2 ys, y0 की वैल्यू 1 और y'0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू 1। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, इसका डिफ्रेंशिएशन करूं, तो फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एस के फंक्शन है और इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगा लीजिए, माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s माइनस
एस का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में 1, ठीक। 2 का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में 0 प्लस एस वाई एस प्लस 2। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एस का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में 1, 1 का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 2y(s) इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आया? माइनस एस स्क्वायर dy/ds प्लस 2s dy/ds, ठीक। फिर क्या बचा है कि माइनस 2sy(s) प्लस 1 प्लस sy(s) प्लस 2y(s) माइनस 2y(s) इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल, ठीक। और कुछ बचा? यहाँ पर क्या आया? 2s माइनस एस स्क्वायर y(s) d y(s)/ds, ठीक। और y(s) इधर है तो इसको क्या ले सकते हैं? 2s प्लस s कितना हो गया? माइनस s, और माइनस s इधर जाएगा तो बचेगा sy(s). s पूरे उसमें कॉमन है तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस s dy(s) डिवाइडेड बाई ds इज इक्वल टू y(s). ये क्या है? ये ठीक वैसी इक्वेशन है जैसे हम लोग पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दीजिए मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल एक साइड रहता है, दूसरा वेरिएबल दूसरे साइड। y वाला वेरिएबल y के साइड आ जाएगा, मतलब dy(s)/y(s). ये ठीक वैसे ही लिखा है जैसे dy/y लिखा जाता है, ठीक। इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएंगे, ds/2 माइनस s। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा y(s), ठीक। और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, 1/y, 1/y का इंटीग्रेशन log y, ये मिलेगा log y। 1/s का इंटीग्रेशन log x, तो माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि s का कोफिशियंट जो है log 2 माइनस s प्लस कांस्टेंट मान लेते हैं log c, उधर ले जाइए इसको, तो log y(s) प्लस log 2 माइनस s इज इक्वल टू log c। log m प्लस log n, log mn, तो यहाँ पर क्या मिला? y(s) इज इक्वल टू कांस्टेंट c डिवाइडेड बाई 2 माइनस s। इसका लाप्लास इन्वर्स ले लीजिए, तो y t इज इक्वल टू c कांस्टेंट, ये क्या लिखा है? हाँ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ c डिवाइडेड माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस c और e⁻²t। ये आपका क्या है? आंसर है। कहीं कोई दिक्कत? फिर से एक बार इसको देख लीजिए, केवल मल्टीप्लिकेशन बाई t है, इस वजह से
माइनस डी बाई डी एस, मतलब जितनी बार टी का मल्टीप्लाई कर है उतनी बार एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन विद माइनस साइन, वही हमने किया। उसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला बन गया, तो इंटीग्रेट करके पहले वाई एस निकाला, फिर जो वाई एस आया उसके बाद क्या किए, लाप्लास इन्वर्स लिए, तब जा करके वाई टी मिला। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इसको आप लोग अपने से कीजिएगा, प्रोसेस वही है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी वही चीज़, बस आपको लेंदी लगेगा इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सीधे लाप्लास लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस वाई एस माइनस वाई जीरो, लाप्लास वाला फार्मूला ही लगा रहे हैं, प्लस 5 वाई एस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स हो टी हो उससे मतलब नहीं है, क्या है, एक्स है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले साइन का फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद कर देंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो साइन का लाप्लास क्या होता है, साइन टी का 1/s² + 1, फिर ई की पावर ए टी साइन ए टी का क्या हो जाएगा, एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, एस माइनस ए से, तो क्या हो जाएगा 1/s+1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये इसका लाप्लास निकलेगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, वाई नॉट वो वाई जीरो और वाई डैश जीरो की वैल्यू रख दीजिए, वाई जीरो की वैल्यू 0 है, वाई डैश जीरो की वैल्यू है 1, तो वाई एस के साथ कौन है, s² + 1, या तो डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, s² + 2s + 5 वाई एस इज इक्वल टू 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं s+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 लिखा जा सकता है। तो वाई एस की वैल्यू क्या मिली, 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक, लाप्लास इन्वर्स लीजिए, जब लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए, एस की दोनों पावर सेम है तो डायरेक्ट लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। बचेगा क्या, 3, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक, प्लस 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। चलिए डायरेक्ट लाप्लास इन्वर्स लिखते हैं, तो 1/3, इसका क्या हो जाएगा, पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, e⁻⁻t, फिर लिखा है 1/s² + 1 sin t, यहाँ पर भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, -t, फिर 1/s² + 4, तो sin 2t डिवाइडेड बाई प्लस e⁻⁻t sin 2t डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, इसको क्या लिखें, s² वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस 9 वाई एस इज इक्वल टू 9, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या हो, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, e⁻3t 3s e⁻−3s
डिवाइडेड बाई एस। ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो वाई एस की वैल्यू क्या मिली? 9 ई रेस टू पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई एस, एस स्क्वायर प्लस। इसका हमें लाप्लास इन्वर्स चाहिए, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका निकालिए, इसका 1/s² + 9 का, फिर डिवीजन बाई एस वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। जितनी बार एस से डिवाइड होगा उतनी बार इंटीग्रेट होगा, कितने लिमिट में? 0 से t लिमिट में। तो सबसे पहले लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 9 निकालिए। ये क्या हो जाएगा? sin 3t डिवाइडेड बाई 3। फिर क्या निकालिए? लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 9। तो 1/3 0 से t sin 3t dt। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डिवाइडेड बाई ए। कांस्टेंट टर्म जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। लिमिट पुट कर दीजिए, तो -1/9 cos 3t माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो इसका क्या आ गया? 1 माइनस कॉस 3t 1/9। तो फिर क्या लिखेंगे इसको? लाप्लास इनवर्स ऑफ 9 ई रेस टू पावर -3s s/s² + 9। इसका लाप्लास इनवर्स क्या निकला? ये क्या लिखा है? लाप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू पावर -as ए एस एफ टी ओ एफ एस। इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है? इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा एफ टी माइनस ए क्यू टी माइनस ए। ठीक, तो यहां पर इसका लाप्लास क्या निकला? 1 माइनस कॉस 3t। तो 9 1/9 1 माइनस कॉस 3 t माइनस 3 क्यू टी माइनस। तो आंसर क्या मिला इसका? आंसर हुआ वाई टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 3 t माइनस 3 क्यू टी माइनस आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई? चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन तभी तक जब आपको लाप्लास और लाप्लास इनवर्स पर फुल कमांड हो। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और उसी के साथ ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म समाप्त हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, फार्मूला बार बार लिख करके याद कीजिए। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं, बस डायरेक्शन सही रखिएगा। रिजल्ट एक बार नहीं मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा, तीसरी बार नहीं मिलेगा, लेकिन हिम्मत मत हारिए। ठीक है, बार बार अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।